अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुग़ल शहज़ादा जहांगीर ने एक दिन अपनी निजी महफिल में एक ख्वाजा सरा को गधा कह दिया। बज़ाहिर ये एक गैर मामूली वाक़या था। हम भी अक्सर अपनी निजी महफिलों में अज़राह मज़ाक और बेबाकाना गुफ्तगू दोस्तों के साथ करते रहते हैं। इसी तरह शहज़ादे के मुंह से भी ये अल्फाज अदा हो गए। बात फैलते फैलते बिल आखिर अकबर बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह को ये बात बहुत नागवार गुजरी और फौरन ही शहजादे को तलब कर लिया। बादशाह सलामत ने शहजादे से निजी महफिल में कहे जाने वाले इन नामुनासिब अल्फाज के बारे इस्तफसार किया। शहजादे ने मुअद्दब होकर बादशाह से अर्ज़ की कि आपके कानों ने जो समात किया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दोस्तों और संगियों के साथ महफिल लगाकर बैठा था कि अज़राह मज़ाक खिदमत पर मामूर ख्वाजा सिरा को गधा कहकर पुकारा। यूं शहजादे ने गलती का एतराफ़ कर लिया। अकबर बादशाह ने जलाल में आकर बेटे को डांटा। शेखू, कुम्हार और बादशाह की ज़बान में फ़र्क होना चाहिए। क्या तुम अपनी हैसियत भूल गए हो कि तुम एक बादशाह के बेटे हो? तुम्हें अपनी रियाया और मखलूक खुदा की तज़लील का कतन कोई हक नहीं। किसी को गैर मुनासिब नाम से पुकारना, नाम बिगाड़ना, चाहे वो हमारा खिदमतगार ही क्यों ना हो, ये गैर मुनासिब फेल है। शहजादा नहायत शर्मिंदा हुआ, अपनी इस हरकत की माफ़ी मांगने लगा और कहा कि अब्बा हुजूर, मेरी ज़बान फिसल गई थी। बादशाह अपने शहजादे के यूं नादिम होने पर खुश हुआ और फिर ज़ोरदार आवाज़ में मुखातिब हुआ, मेरे शहजादे याद रखो, जो शख्स अपनी 2 तोले की ज़बान काबू में नहीं रख सकता, वो लाख कोस वसी व अरीज़ सल्तनत कैसे काबू में रखेगा। याद रखो, बादशाहत ज़बान से शुरू होती है और ज़बान पर ही ख़त्म हो जाती है। ज़बान को लगाम देना सीखो, सल्तनत खुद ब खुद लगाम में आ जाएगी। अजीज़ दोस्तों, हमारे बोल, हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज बहुत ताकतवर तासीर रखते हैं। प्यार और मोहब्बत भरे अल्फाज किसी गमगीन और दुखी दिल इंसान के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। तेज़, तुर्श और नफ़रत आमेज़ बोल तलवार से भी ज़्यादा गहरा घाव लगा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तलवार से लगा ज़ख़म तो बढ़ सकता है, लेकिन ज़बान से लगा ज़ख़म इतनी जल्दी मुंदमिल नहीं हो सकता। आपके बोलों की लताफत से लोग खुश हों, महजूज हों। आपके खूबसूरत अल्फाज लोगों के कानों में रस घोलें। आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आपकी शख्सियत का आईना दार होते हैं। आपके अपने बोलों का, अपनी ज़बान से निकले हुए अल्फाज का आपकी अपनी शख्सियत पर भी बहुत असर पड़ता है। अपनी ज़बान से हमेशा अच्छे, प्यार, मोहब्बत और मीठे अल्फाज अदा करें ताकि आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर सकें और यूं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के मुस्तहिक भी ठहरें।